इस रंगमंच पे काम करने वाली कठपुतली जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कब कौन कहां नाचेगा, क्या बोलेगा, सब वो जानता है। वो नचाता है, हम नाचते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। धीरे धीरे कलाकार जाते रहते हैं, फिर दूसरे आते हैं और ये परफॉर्मेंस चलती रहती है। तो दोस्तों, आप बिलीव करें, मैं इतना खुश हूं यहां पर आकर कि मैं आई कांट एक्सप्लेन माई हैप्पीनेस। जयरमन जी ने इतनी अच्छी बात कही है और जमीन और आसमान का फर्क, फिर भी उनकी दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया करती है। तो चलो दोस्तों, हम भी जरा देख लेते हैं। तू ना अपने जमाने में ही है, इस जमाने में वापस आना है मत। ये दोस्ती हम नहीं। और कैसन बा सब बढ़िया? पर तू कब आया? अरे हाँ, बंटू नहीं बबलू है। अरे हाँ, मैं थोड़ी उम्र मैं हूँ चुटकी, चुटकी चुटकी चुटकी। मैं हूँ एक रोबोट, बनाए तू आपने, फिर बाद में छोड़ दिया एक कोने में। एक बार बोल के तो देखो, मैं का काम ऐसा करूँगी कि सब देख के रह जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है पापा? अरे पिंटूरा, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। अरे उई 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 देखा बिन्नू, तेरी आई का कमाल। और बता तू क्या क्या कर सकती है? अरे बिन्नू, धीरे धीरे आई डर जाएगी। बता आई, तू क्या क्या कर सकती है? मैं तो कभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर बन जाती हूँ, तो कभी एजुकेशन में टीचर बन जाती हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं सारे बैंकों की खास सहेली भी हूँ। और हमने एग्रीकल्चर का तो कमल देख ही लिया होगा। और तो और, मैं ओला उबर में घुमा भी लेती हूँ और साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी करा लेती हूँ। और एक रात की बात बताऊं, आजकल डॉन को पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुमकिन हो गया है। कभी कभी जो मैं क्राइम डिटेक्टर बन जाती हूँ
नई नई खोजों में लगे हुए हैं। Aqui é um ano, aqui é um ano, aqui é um ano. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೈತಾಳೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಬರೀ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಶಿಷ್ಯ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಪಾಸು ಎಗಡ सुस्वागतम सुस्वागतम। रंग देवता और नाट्य रसिकों को विनम्र अभिवादन कर आपके सामने पेश कर रहे हैं वर्षों से छुपा हुआ अनदेखा सच। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? अच्छा, ऐसा लग रहा है सब मेरे पीछे पड़े। पकड़ ले। मानो कि मुझे खा सकते। ऐसा मत सोचो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इस अस्पताल में तुम्हें जनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आजी ने तुम्हारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सुनाओ ना, और सुनाओ ना। पर अच्छा है, कुछ मत सोचो। ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, महसूस कर पा रहे हो? हाँ, चलोगे मेरे साथ? हाँ, अच्छा, ये लो। ये सब आदिवासी आदिवासी ठंडी ना। आदिवासी यानी मूल निवासी। हम आदिवासी जंगल, पेड़, आसमान, सूरज, चांद, तारे इन सबको ही भगवान मानते हैं। हम निसर्ग पर ही निर्भर हैं। देखा बेटा, मनुष्य और विज्ञान का क्या सुंदर मेल है। इन्होंने अपने घर बनवाने के लिए पेड़ नहीं काटे या अपना कबीला स्थापित करने के लिए किसी नदी का प्रवाह नहीं रोका, ना ही पहाड़ तोड़े। इन्होंने तो केवल निसर्ग से प्रेम किया। जय विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसकी असली पहचान तो इन लोगों को है। हमने कई बार पढ़ा है, प्रभु राम के होते हुए इस निसर्ग से केवल प्रेम किया जाता था। ये लोग कर रहे हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र कई बार नीचे आते थे, कारण पृथ्वी सुंदर है, यह जानते हैं। और अगर ब्रह्मा जी ने मनुष्य से सुंदर कुछ बनाया है तो वो है वातावरण। और इसकी असली जानकारी तो इन वासियों को है, आदिवासियों को। परंतु हम तू क्या जा? तू क्या? बाबू, ओ बाबू, भीतर आ जाओ। चलो अच्छा, चलो, बहुत भूख लगी है, चलो। आ जाओ बेटा, थक गए होंगे। बैठ जाओ पापा, बैठ जाओ। पापा नहीं, अच्छा है मेरे। अच्छा अच्छा, हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे।
लेकिन हम तो इसे सालों से खाते आ रहे हैं। इतना ही, मैं तो अपने हीरो को राधिका कट्टू भी खिलाती हूँ। हम ना इसकी खेती भी करते हैं। ये ही हमारा है। मुझे याद है मेरी भूरल बुरा जाना भूरल यानी दादी और अच्छा है ना। अज्जा यानी अब्बम। आज से मैं आपको बम बुलाऊंगा। अब बेटा तुम अपनी आवाज संभालो। मुझे याद है मेरी भूरल की बातें, उनके गाने। हे मरगमान में थोड़ी मावा, मरगमान में गटन। साथ है तुम्हारी सारी सृष्टि, साथ है तुम्हारी सारी सृष्टि, तो डरना मत हे आदिवासी, तो रुकना मत हे आदिवासी। भूरल हमेशा हम सबको इकट्ठा करके देसी मोटे अनाज का महत्व बताती थी। बच्चों, ये छोटे अनाज, मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें तुम भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ये हमारे लिए और पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी होते हैं। पूरे पर्यावरण के लिए कैसे? उन्हें खाद की जरूरत नहीं, जिससे जमीन उपजाऊ रहती है और बहुत कम पानी में भी उगते हैं। ये हमें रोग विकार से दूर रखते हैं। जब तुम सैर करने जाओगे ना, तो अपने साथ इन दानों को लेके चलना, दूसरे कबीलों को देना, उनसे भी लेना, ताकि दानों का आदान प्रदान हो। बच्चों, ये देसी मोटे बीज हमारी वहां पर मैं किसी अस्पताल में गया था तो मुझे एक 6 साल की लड़की मिली जो खिड़की के बाहर इस आसमान को निहार रही थी। Isn't it beautiful? Never-ending shade of colors, endless sky, but we don't get time to appreciate it. I am here for my weekly visits. Why are you here? Hello. Excuse me, sir. How may I help you? I just wanted to talk to a young soul, but can't she speak? She can very well, but now she stopped talking much. Why? May I ask? It was a normal Wednesday. She came home back from school, talking about having a stomachache. Got worse by evening. They gave her painkillers, thinking that it's just a minor food poisoning. My girl suffered more and more. Next day, she woke up crying. Eyes out saying, what happened? Mommy, I'm bleeding. I'm dying now. Oh, what happened next? I could not believe my eyes. What? We took her, Dr. Matthew. He said that my 6-year-old is menstruating. She's having her period. No, ma'am. This is not just possible. I want to know more. Ma'am, please. Oh, I want to go to sleep. Please touch me. Yes, darling, I'm there. Don't worry. We'll talk later, sir. Dr. Matthew. Dr. Matthew. Dr. Matthew. Can I have a moment? Please. Yes. But please make it quick. I'm in a hurry. I wanted to know about that 6-year-old girl. Sorry to say, but we cannot give out patient details like that. Now, if you'll excuse me, I have work to do. But it is important. Dr. Matthew. Dr. Matthew, please. Darling, relax. Look, I said, Dr. Matthew. Dr. Matthew. Look, I said, relax. Dr. Matthew. Thanks, sir. Help. वर्तमान का वास्तव है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला ये सब बीमारियां तो अस्पताल में आम है और अंततः पता चला ये सब
दूध और अनाजों में की गई छेड़खानी की वजह से हुआ है। ज्यादा मात्रा में दूध पाने की लालच में मानव गाय भैंसों को स्टेरॉइड्स देते हैं और वही दूध पीने की वजह से मानव के हार्मोन्स असंतुलित हो रहे हैं। बात सिर्फ दही तक सीमित नहीं है, मानव अपनी लालसा के चलते इन अनाजों से अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिससे इन अनाजों की संरचना में हानिकारक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। कि हम क्या खा रहे हैं, इसीलिए मैं अमेरिका छोड़ भारत भूमि आया, लोगों में जागरूकता जगाने के लिए, और पिछले 20 वर्ष से इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूं। अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे भारत देश को, हमारे बच्चों को बचना है तो उसका सिर्फ लेकिन हम भूले नहीं, कही हुई बातें नहीं भूले। इस पर्यावरण ने मुझे बताया। पर्यावरण ने? हाँ, ये जड़ी बूटी और सही आहार के कारण मैं बच पाया। हमारे शरीर में एक धातु होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम। हाँ, उसे ही हम गोराहा बुलाते हैं। वो हमारी हड्डियों को, दांतों को, नसों को, मांसपेशियों को, हमारे शरीर के अन्य अंगीय विकास और संरचना के लिए जरूरी होता है। ये गोराहा हमारे देसी बीजों में खूब मात्रा में है। हम ये अंडों को भी खिलाते हैं, जिससे उनका इनकम मिनी और मंडिया है। लेकिन हम सब ठीक है, हमारी आदत है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहो। दादा, क्या हुआ? आपने सबकी बात मानी, पर मैंने किसकी बात मानी? मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीपू को पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, पेट की गंभीर बीमारी। क्या? रोज खाता जंक फूड, पैकेट फूड, तला हुआ, जिसमें ज्यादातर मैदा ही होता। और वही हर रोज खाने की वजह से दीपू का हर 2-3 दिन में पेट दर्द होता था। डॉक्टर के पास जाते रहते तो ठीक हो जाता, पर एक दिन उसका दर्द रुका ही नहीं। वो दर्द के मारे चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था। दर्द कम ना हुआ तो हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। तब हमें पता चला कि उसको पैंक्रियाटाइटिस हुआ है। उसके पैंक्रियास में सूजन आ गई है। पैंक्रियास हमें हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं। दीपू कुछ भी खाता सब बाहर निकाल देता था, इसीलिए उसके नाक में से पाइप डाला जो आंतड़ियों तक गया। शरीर का जो भी गंदा खून, गंदे पदार्थ थे वो पाइप के जरिए से बाहर निकाला। हमारे पैंक्रियास के बाहर एक इंसुलिन सिस्टम होता है। मेरे दीपू के पैंक्रियास ने काम करना बंद कर दिया तो इंसुलिन सिस्टम क्या काम करेगा, जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ गया। और हमारे घर में 11 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गई। और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है दीपू। डॉक्टर ने कहा है वो डायबिटीज का शिकार अभी भी है, उसे दिन में 3 बार इंसुलिन देना होगा। दीपू, डरो मत, तुम जरूर ठीक होगे। लेकिन पूरन ने कही बात भूलना नहीं। ये लो, लहरी ने दिए हुए बीज इन्हें अपने भोजन में जरूर शामिल करना, इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और सुनो, यही अनाज हमारी संपत्ति है, हमें हमारे रूट्स, नींव को नहीं भूलना चाहिए। मतलब शहर का आकर्षण किसे नहीं है? हम भी जाते हैं शहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
यहीं पर है, बस उन्हें महसूस करो और उनकी बोली हुई बातें भूलना मत। I'm sorry, अच्छा। मैंने किसी की बात नहीं मानी। पर अपना घर में तेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला ना क्या बेटा खाने में, मुझे बहुत भूख लगी है। बाकरी है। 72 से ज्यादा कंट्रीज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं। तो अपने देश के अनाज को अपनाओ। सभी लोग नजर उस रेडी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन, कैल्शियम की जरूरत है, जो हमारे शरीर के लिए पूरक होते हैं। हम मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटे किसानों की मदद हो और ग्रामीण विभागों का विकास हो। इन मोटे बीजों को उगाना इको फ्रेंडली होता है, यानी इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और बनावटी खाद की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इन्हें सस्टेनेबल फूड भी कहते हैं। मिलेट 7000 साल पहले से दुनिया की बहुत सारी जगहों पर स्टेपल फूड सोर्स है। इसकी रेजिलियंस और अडैप्टेबिलिटी की वजह से वो आम खेती में भी उत्तम है। मोटे बीजों की खेती करने से किसानों के ज्यादातर फसलें खराब नहीं होते और बाजार में उबड़ खाबड़ जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। मिलेट्स को चारा और खाद दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम अपना और अपने पशुओं का पोषण बेहतर कर सकते हैं। मिलेट की मदद से हमारे शरीर में होने वाले सारे हार्मोनल चेंजेस को हम संतुलित कर सकते हैं। हाँ, हमें पता है कि मिलेट्स का सप्लाई कम है, इसीलिए गवर्नमेंट ने तरह-तरह की पॉलिसीज बनाई जिससे मिलेट्स का सप्लाई उनकी डिमांड से मैच करे और आम इंसान आसानी से मिलेट्स को खरीद पाए। भारत के सभी आदिवासियों के साथ साथ डॉक्टर खदार, देवी सतीश और लहरी बाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो आ जाओ, आप भी शामिल हो इस सरकार में। इन सब से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे, यानी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर एंड मेनी मोर। मिलेट्स, ये जन जागृति हमें हमारी स्कूलों तक सीमित ना रखकर देश में, इसके साथ साथ पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारे भारत देश का नाम और ऊंचा होगा। आप लोग बहुत सारे आपके सामने पेश कर रहे हैं वर्षों से छुपा हुआ अनदेखा सच।